नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम की, या इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस भी बोलते हैं। तो पिछली कक्षा में जैसा हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं जस्ट बात करूं कि राम एक बहुत अच्छा बालक है, राम कक्षा 7 में पढ़ता है, राम के स्कूल में कोई कार्यक्रम है, राम उसमें प्रथम विजेता बनता है, तो हर बार अगर मैं एक ही शब्द को उच्चारित करती रहूँगी, बार बार मैं संज्ञा का उपयोग करती रहूँगी, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है, असुंदर कह सकते हैं, प्रवाह इसका इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, संज्ञा के नामों की जगह हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि उस संज्ञा को ही बताते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, या तो बार बार हम राम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके स्कूल में, विद्यालय में कार्यक्रम है, तो वह, उसके, मैं, हम, ये जो सभी शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो मैं, हम, तुम, तू, आप, कौन, कैसे, खुद, अपना, स्वयं, तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की। सर्वनाम को मुख्य रूप से 6 भेदों में बांटा गया है। अगर हम इसके पहले भेद के बारे में पढ़ें तो इसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात जब किसी वक्ता एवं श्रोता या किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग हो तो उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात अगर हम किसी बोलने वाले या वक्ता के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं खुद कुछ बोल रही हूँ तो मैं या हम, या कोई सुनने वाला है उसके लिए हम तुम शब्द का या आप शब्द का उपयोग करते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के लिए, उसके लिए, वह, उस समय हम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर उत्तम पुरुष की हम बात करते हैं, उत्तम पुरुष अर्थात इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है या जो वक्ता है उसके संबंध में अगर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है तो वह कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब सेकेंड अगर हम बात करें मध्यम पुरुष, इसमें श्रोता की बात पर श्रोता के लिए अगर किसी सर्वनाम का शब्द का उपयोग किया जा रहा है तब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है। जैसे तुम, तू, आप। थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर किसी अन्य थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, जैसे वह, उसका। ये तीनों ही जो उदाहरण है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं पुरुषवाचक उत्तम का, तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या है? वक्ता है, बोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग हुआ है और ये उत्तम पुरुष है।
अगर तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पर हम किसी श्रोता को अपनी बात बता रहे हैं तो तुम शब्द का आएगा। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो इसका उदाहरण हो सकता है कि राम ने श्याम से कहा कि मोहन कल वहाँ आएगा। तो यहाँ राम और श्याम तो एक वक्ता और श्रोता हो गए, लेकिन जो मोहन है वो थर्ड पर्सन है जो कि वहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए अन्य पुरुष का उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जो सेकंड प्रकार है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात अगर सर्वनाम के ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें निश्चितता का बोध हो, ऐसे सर्वनाम के शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ आई एम कन्फर्म कि मेरी ये पुस्तक है। यहाँ पे यह जो वर्ड है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर पास की चीजें हैं तब यह का उपयोग होगा, अगर कोई वस्तु हमसे दूर है तब वह का उपयोग होगा। ठीक है, वह मकान मेरा है, तो यह वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड प्रकार का सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात सर्वनाम का वह रूप, ऐसे सर्वनाम के शब्द जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए दरवाजे पे शायद कोई है, दरवाजे पर कोई है। अब हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है, बस हमने बोला अनिश्चितता कि शायद कोई है, तो यहाँ जो कोई शब्द होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप होगा। उसके बाद नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें दो अलग अलग वाक्यों या वाक्यों के संबंध को दर्शाया जाएगा। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा वो सो पावेगा। तो यहाँ जो और सो क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं, दो वाक्यों के बीच में एक संबंध है, उससे रिलेटेड जो सर्वनाम के शब्द होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसने, उसने, ये जो शब्द है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के वह रूप जिसमें कि किसी क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है या प्रश्न का उपयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। तो ये जो सारे सर्वनाम के जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए उधर कौन बैठा है, तो यहाँ पर जो कौन है वो क्या है, एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क का उपयोग हो रहा है कि वहाँ कौन बैठा है, तो कौन क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि निजवाचक में अपने से रिलेटेड अगर कोई बात कर रहे हैं, जैसे खुद आ गया या स्वयं आ गया या अपना आ गया, निजता का संबंधन हो, उपयोग हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं खुद आ जाऊंगा, तो यहाँ जो खुद है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। धन्यवाद।